नमस्कारम। जय जानकी जय सिया राम। अयोध्या में भव्य कार्यक्रम है 22 जनवरी को और बहुत लोग प्लानिंग किए गए भी, बहुत लोग प्लानिंग करते रह गए, अभी तक गए नहीं। और अब तो 15 जनवरी के बाद बहुत कम संभावना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोग आएँ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राम भक्ति क्या है और भगवान राम कैसे प्रसन्न होंगे। क्या सभी लोग उलट कर चले जाएंगे अयोध्या तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे? क्या मंदिर बनाकर उसमें भगवान राम को स्थापित कर देंगे तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे, रामलला खुश हो जाएंगे? जो राम जंगल चले गए उस राम को आप लाएंगे, स्थापित करेंगे, वो खुश हो जाएंगे? ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। अगर आप राम भक्ति करना ही चाहते हैं, राम को पाना ही चाहते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। राम के आदर्शों पर चलकर। राम उत्सवों से प्रसन्न नहीं होते हैं, राम त्याग से प्रसन्न होते हैं। ये राम का जीवन बताता है। उत्सव करने से राम प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, भजन करिएगा तो राम प्रसन्न होंगे। सभी के आराध्य देव हैं। जाना चाहिए, उत्साह होना चाहिए मन में कि जाएं, अयोध्या देखें, इतना ही काफी है। जिनके मन में राम मंदिर को लेकर कोई उत्साह नहीं है, उत्सव को लेकर कोई उत्साह नहीं है, जाना ही नहीं चाहते हैं, यह भी अमंगल है। राक्षसों की श्रेणी में आएंगे ऐसे लोग। हालांकि राक्षसों को भी राम उत्सव से प्रेम हुआ करता था। इसलिए मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि कोई नास्तिक नहीं है और कोई ऐसा धरती पर नहीं है जिसकी आत्मा भगवान राम से प्रेम नहीं करता है। क्योंकि भगवान राम ही परमात्मा है तो आत्मा क्यों नहीं प्रेम करेगा? कोई अगर विरोध करता है तो अपने कुबुद्धि के कारण, संस्कार ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, इसलिए विरोध करता है। लेकिन उनकी आत्मा राम को पसंद करती है, इस बात की गारंटी है। इसलिए राम का विरोधी कोई नहीं है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो अगर आप के भीतर इच्छा शक्ति है कि अयोध्या जाते, देखते, उत्सव देखते, इतना ही काफी है। आप राम भक्त हैं, हो गया, आपका भक्ति हो गया। अब आप जहां पर हैं वहीं पर कीर्तन करिए, भजन करिए, उत्सव मनाइए। अयोध्या जाना ही अनिवार्य नहीं है। बहुत लोग भगवान राम के मंदिर के लिए योगदान दिए हैं। योगदान देना अच्छा है, दान पुण्य करना अच्छा है, लेकिन उसको स्टेटस में लगाना, हम इतना दिए, हम इतना दिए, ये क्या है? दान देना था दीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दूसरों को प्रेरित करने के लिए लगा देते हैं, वो भी अनुचित नहीं है कि दूसरे भी दान करें, और देखा देखी भी दान होता है तो अच्छा है, इतना तक ठीक है। लेकिन राम किसी के पैसे देने से खुश नहीं होंगे, राम उत्सव करने से खुश नहीं होंगे। राम खुश होंगे त्याग से। आपके जीवन में त्याग है, त्याग करेंगे तो राम खुश होंगे। अच्छी बात यह है कि जो बच्चे राम भगवान का नाम नहीं लेते थे, नहीं सुनते थे, उनके विषय में नहीं जानते थे, वो बच्चे आजकल राम का नाम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके विषय में जान रहे हैं। तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। अभी भी यहाँ 2-3 बच्चे हैं वो राम के विषय में सुन रहे हैं, मेरे आसपास हैं, तो उनको तो जानकारी हो रही है। तो ये एक नया परंपरा जो भारत में विकसित हो रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा अब राम के विषय में जानेंगे। उस पर चर्चा हो रही है, हर कोई गीत बना रहा है, संगीत बना रहा है। जहाँ देखिए राम आएंगे, राम आएंगे, दीप जलाएंगे, जो भी है, ये सब आनंद का विषय है। तो ये इस आनंद को अनुभव करिए, हृदय में स्थान दीजिए, आनंद लीजिए, आनंद बांटिए, आनंद से रहिए। ये सब अच्छा है और एक बढ़िया वातावरण तैयार हो रहा है देश में। छोटा मोटा आलतू फालतू रील सब जो लोग बनाते थे, आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर दिखाई नहीं देता है। क्या है? हर जगह राम से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, उसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, ये सब सुन रहे हैं। नया नया गीत बन रहा है, कितना मैथिली में बना है, कितना हिंदी में बना है, भोजपुरी में बना है। तो लोग राम से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, तो ईश्वर करे सबके झोपड़ी के भाग खुल जाएं। और ये गीत बराबर कान में सुनने को मिल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये गाना नहीं सुनते हैं। तो ये तो माहौल तैयार हो रहा है, हमारे बच्चे देख रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, पहले नहीं जानते थे। आजकल बच्चे से सुन रहा है कि अरे राम भी कोई चीज है, राम इस देश के आदर्श हैं, राम भगवान है। ये सब अगर लोग जान रहे हैं, बच्चे हमारे जान रहे हैं, खासकर इस देश के, ये इतना मंगलकारी है, इतना अच्छा है इस देश के लिए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लगता है पूरा देश ही अयोध्या हो गया है। और विश्व में जो है सो हरि कीर्तन चल रहा है। जहाँ हिंदू हैं,
जहाँ राम के भक्त हैं। राम का भक्त दुनिया में कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो हर जगह लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं। तो ये कितना आनंद का विषय हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे भविष्य में। और 22 जनवरी से तो हमको लगता है दूसरा दीपावली इस देश में शुरू होगा। एक तो हम लोग मनाते हैं, फिर से दीपावली शुरू होगा और हर साल 22 जनवरी को दूसरा दीपावली होगा। तो एक नई बात हो रही है देश में। और ये जो आनंद का वातावरण है, इसको जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 2024 में हैं और इसको अनुभव कर रहे हैं। ये कहानी हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि हम लोगों ने देखा। क्योंकि 500 सालों से जिन लोगों ने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, उन लोगों ने तो नहीं देखा। देख तो हम लोग रहे हैं और अपने बच्चों को बताएंगे। तो भाग्यशाली हैं कि इस आनंद को अनुभव कर रहे हैं और इससे शुभ बात नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान में रखना है कि राम का जो जीवन है वो त्याग का जीवन है, उत्सव का जीवन नहीं है। राम का जीवन त्याग का जीवन है, उत्सव का जीवन नहीं है। राम पैसा देने से नहीं खुश होंगे, राम अयोध्या जाने से नहीं खुश होंगे। राम आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, मित्रों के लिए त्याग करेंगे, उससे राम प्रसन्न होंगे, तब राम भक्ति आएगी। इस बात को जितनी गहराई से समझ लें उतना अच्छा है। और तभी इस देश का भला होगा, आपका भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा। और तब राम जी के गर्भगृह में आने का कोई मतलब बनता है। तब आपके भाग्य खुल जाएंगे, झोपड़ी के भाग्य तभी खुलेंगे। लोभ लालच में पड़े रहेंगे या केवल उत्सव मनाएंगे या त्याग नहीं करेंगे, तब आपके भाग्य नहीं खुलेंगे। तब कोई राम आपका भाग्य नहीं खोल सकता। इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि राम का भक्त होना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करेंगे तो कोई राम भक्ति नहीं, क्योंकि राम का जीवन ही त्याग का है। त्याग ही सबको सिखाया। जिस माता कैकेयी ने वनवास दिया उसका सबसे अधिक आदर किया, उनसे नाराज नहीं हुए कभी। और अयोध्या को त्याग के पिता के वचन के लिए जंगल चले गए। सबरी के जूठे बेर तक खा लिए, जो सबसे निम्न जात से आती थी। किसी का अपमान नहीं किया, धर्म शास्त्र मर्यादा का पालन किया। तो राम धर्म के प्रतीक हैं। राम का आचरण ऐसा है ही नहीं कि कोई नाराज हो। हिंदू कि मुस्लिम कि सिख कि ईसाई, राम का आचरण ऐसा नहीं कि कोई नाराज हो। ना तो मोहम्मद पैगंबर का ऐसा आचरण है कि कोई नाराज हो, ना यूसुफ का कोई ऐसा आचरण है कि कोई नाराज हो, न राम का कोई ऐसा आचरण है कि कोई नाराज हो, न कृष्ण का कोई ऐसा आचरण है कि कोई नाराज हो। आचरण हम लोगों का खराब हो जाता है और लोग नाराज हो जाते हैं। किसी भी धर्म के जो पैगंबर हैं, संदेशवाहक हैं या ईश्वर हैं, भगवान हैं, हिंदू मेथड में ईश्वर की संकल्पना है, दूसरे धर्मों में संदेशवाहक और ईश्वर पुत्र की संकल्पना है। उन लोगों का ऐसा आचरण नहीं है कि लोग नाराज हो। हमारे और आपके आचरण से लोग नाराज हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, जब उनको सूली पर चढ़ाया गया। सोचिए कितने बड़े महापुरुष थे जो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, इन्हें माफ कर देना कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, ये नहीं जानते ये अपराध कर रहे हैं। हर पैगंबर और संदेशवाहक और सनातन धर्म ईश्वर की जो संकल्पना है, भगवान के अवतारों की संकल्पना, किसी अवतार में प्रभु का कोई ऐसा आचरण नहीं रहा जिससे लोग नाराज हों। इस बात को समझना चाहिए और त्याग को हृदय में स्थान देना चाहिए, तभी राम भक्ति हो सकती है। सभी को जय श्री राम, जय जानकी।